Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your task 19 of Daily Guidance Program 3.0। आज चैम्पियंस के टास्क में है सीमेंट, मोर्टार एंड कंक्रीट। आप लोगों ने एक बार सीमेंट, मोर्टार और कंक्रीट एटलीस्ट ऊपर से तो देख लिया होगा अगर आप इन टास्क को सीरियसली फॉलो कर रहे हो। आज आपको क्या करना है, इन तीनों चैप्टर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने हैं आपको। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो पहले नंबर पे तो आपको कोई एक टॉपिक ले लेना और उसको रिवाइज़ करना। अगर आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लेना। अगर आपने एक बार इन तीनों टॉपिक को पढ़ा हुआ है, सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट को, तो आपको क्या करना है, आज सबसे पहले रिवीजन करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको पढ़ लेना है इन तीनों टॉपिक को। और उसके बाद सीमेंट से 50 क्वेश्चन, मोर्टार से 20 क्वेश्चन और कंक्रीट से 50 क्वेश्चन करने हैं एटलीस्ट। ये मिनिमम बताया मैंने आपको, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब ये 50 क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, ये मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए आपके। आप भले ही किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन आपको ईएससी के लेने हैं, कुछ क्वेश्चन गेट के, कुछ क्वेश्चन वाईसीटी एई से और कुछ क्वेश्चन एसएससी जेईपी वाईक्यू से। इस तरह से आपको एक पैकेज बनाना है। सीमेंट के कुछ क्वेश्चन यहाँ से लेने हैं, मोर्टार के क्वेश्चन करने हैं, कंक्रीट के। इससे आपको ओवरऑल जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, वो आप टेस्ट कर पाओगे। जो आपने पढ़ा है क्या उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलता है। तो चैम्पियंस का आज का टास्क ये रहेगा। बहुत कम टास्क मैंने आपको दिया है और ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले रिवीजन करना होगा तीनों चैप्टर्स का। और ये सबसे सीमेंट और कंक्रीट बीएमसी के सबसे बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो लगभग आधे से ज़्यादा टाइम आपका रिवीजन में निकलेगा, शॉर्ट नोट्स रिवीजन में निकलेगा। और उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन तो करने ही है, ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस करने हैं। जो लेजेंड्स का टास्क है, लेजेंड्स का सेम टास्क है, उनको चैम्पियंस वाला कंप्लीट करना है काम, प्लस उनको टेक्निकल बूम करना है। उसमें टेक्निकल बूम में आरसीसी और हाइड्रोलॉजी आप करोगे। जैसे आप आरसीसी का टेक्निकल बूम करने चलोगे और आप किसी एई की प्रैक्टिस कर रहे हो, एई एग्ज़ाम देना चाहते हो, कोई उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप वाईसीटी एई की बुक उठाओगे। उसमें आप आरसीसी के सभी चैप्टर्स को गो थ्रू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपके पास पीवाईक्यू होंगे। पहले चैप्टर से 10 क्वेश्चन करोगे, सेकंड चैप्टर से 10 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर से 10 क्वेश्चन। हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन करने हैं आपको, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना इंपॉर्टेंट कितना अनइम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत माइनर सा चैप्टर भी है तब भी आप उसके 10 क्वेश्चन करोगे, ताकि अगर आपने वो चैप्टर कभी ना पढ़ा हो या फिर इन फ्यूचर आप नहीं पढ़ने वाले हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो वो आप क्वेश्चन कर पाओ, अगर आपने सिर्फ वो क्वेश्चन देखा हुआ हो तब भी। तो ये आपका टेक्निकल बूम होता है, उसमें आप आरसीसी और हाइड्रोलॉजी करोगे। दूसरी बात, कुछ डाउट्स मैं साथ के साथ क्लियर करता हुआ चलता हूँ कि अगर मैं आपको बोलता हूँ टेक्निकल बूम आपको करना है मैंने आपको बताया है कि अगर आप जेई और एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वाईसीटी एई और एसएससी जेई के पीवाईक्यू करने हैं। तो अगर आप टेक्निकल बूम करते हो सिर्फ एसएससी जेई के पीवाईक्यू के, जैसे आपने एसएससी जेई का पीवाईक्यू उठाया, आरसीसी आपने सब्जेक्ट उठाया उसका, और उसके हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन आप करते हो, तो इसमें ही आपका 2 से ढाई घंटा लग जाता है। अगर आप अच्छे से कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से देख रहे हो और उनके सॉल्यूशन को एनालाइज भी कर रहे हो साथ में, तो 2 से ढाई घंटे बहुत आराम से लग जाते हैं। और साथ में 2 आपको सब्जेक्ट में देता हूँ करने के लिए, तो 5 घंटे के आसपास तो आपका यही हो जाता है। तो सिर्फ एक को करना है आपको कि मतलब या तो एसएससी जेई के पीवाईक्यू कर लो एक दिन, या फिर वाईसीटी एई के कर लो। ऑल्टरनेटिवली आप इसको कर सकते हो, आपके पास और बहुत सारा टाइम है तो आप दोनों को कर सकते हो, लेकिन एक तो करना मिनिमम ज़रूरी है। तो ये आपको टेक्निकल बूम करना है लेजेंड्स कैटेगरी के बच्चों को। साथ में अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीजनिंग में आज आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स और पेपर कट एंड फोल्ड, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा। और अगर आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में एप्टीट्यूड भी है तो आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो ये है आपका आज का टास्क। इसके साथ साथ एक दो डाउट और थे। पहला कि ये मैं टास्क आपको दे रहा हूँ तो सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, इतना बड़ा सिलेबस है। आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही दिन जब मैंने डेली गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कि ये आपका सिलेबस है, आपके पास टाइम भरपूर है, लेकिन इस टाइम में भी आप ये सिलेबस नहीं कर सकते हो। आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि इसमें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह से हैं। वो आपको अभी शायद ना पता हो, मुझे पता है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कौन सी चीज़ क्या कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम लगता है किस चीज़ में, किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है, किसको कम देनी है। तो उसके बिहाफ पर मैं आपको पहले चैप्टर्स करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको पहले ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप सिर्फ
अपना टाइम लगाओगे और इस तरह से आपने 1 महीने में ये सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट किया, लेकिन आपने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिए, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने कवर किया। लेकिन मैं आपको जो टास्क दे रहा हूँ, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, लोकलाइज मैनर में, ताकि आपका टाइम 100% एफिशिएंटली यूज़ हो सके। मैं आपको इम्पोर्टेंट टास्क पहले दे रहा हूँ करने के लिए, ताकि अगर आप 1 महीना भी इन टास्क को करो तो बहुत बड़ा पार्ट सिलेबस का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाए पहले ही। आप 2 महीने में ये पाओगे कि लगभग चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं, और अगर लक अच्छा रहा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही तो आप 20-25 दिन में भी बहुत आराम से कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी पूरी मेथडोलॉजी रहती है डेली गाइडेंस प्रोग्राम 3.0 की, कि अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपको क्या पहले पढ़ना है। अगर इसी बिहाफ पे आप पढ़ते चले जाओगे और डेली टास्क को कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। जितना टाइम मुझे लगा उससे मतलब बहुत कम टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि अकोमोडेशन इसमें ट्रेनिंग में मिलता है क्या एसएससी जेई में। मैं भी CPWD की जब ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो इसमें अकोमोडेशन नहीं मिलता, ट्रेनिंग के टाइम में आपको बाहर से ही एडजस्ट करना पड़ता है। आप जब ट्रेनिंग में आओगे, मैं ये चीज़ देख चुका हूँ, जो यहाँ पर मुझे दिक्कतें हुई है या फिर जिस तरह से मैंने मैनेज किया है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, पर्सनल तौर पे भी शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले सिलेक्शन लेके CPWD में आओ। जब आप यहाँ पर आ जाओगे तब आपको कोई भी दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, जो भी आप चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे, वो मैं आपको सभी चीज़ें बता दूंगा। तो इसलिए तैयारी करो और सिलेक्शन लो, आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। टास्क 18 में आपने जो भी चीज़ें कवर की है उनको इसी वीडियो के नीचे अपडेट करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।